सायरन वाली है तो मजा नहीं आता। सोच बेचारे अंदर से कितना जहर का घुट भर रहे हैं। ये देख, गम में पी रहा है, खुशी में पी रहा है। गम में खुशी में पी रहा हूं मैं। न्यूट्रल में पी रहा हूँ क्या मैं तो। दादी डांटती है, मेरे पोतरे नु बिगाड़ छोड़ा है ना लोगों ने। डांटने दो। हेलो गाइस, वेलकम टू मी एंड माय फैमिली चैनल। और नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं धनौल्टी के लिए। वैसे तो यहाँ का रास्ता जो है बहुत कच्चा है और काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन नज़ारे यहाँ के जो हैं बहुत सुंदर हैं। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं धनौल्टी। सही बार बोला है। धनौल्टी है, धनौल्टी। एक तो मेरे से वैसे नहीं बोला जाता सही से नाम, मतलब जहाँ जा रहे हैं वो जगह का, धनौल्टी का। और ऊपर से जैसे जैसे निकलता है सही मुंह से तो ये लोग फिर लैग पुलिंग करने बैठ जाते हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। देखो मेरा मिल करके। उसको टेढ़ा करो। कैसे होगा? ऑटो रोटेशन ऑन करके आगे देखो पहले पापा आप। एक सबसे बड़ा देख सुना समझा। पापा है ना तो अड्डे खा गए। अड्डे अंडे हो गए, अड्डे खा गए। अंडे हो गए, अड्डे खा गए। अड्डे क्या कह रहा हूं? गड्ढा करी अड्डा। ढंग से नहीं बोलेंगे ना, वो पाप चढ़ता है ढंग से अंडा बोलने में। ये क्या बने हुए कॉटेज? ये टेंट है, टेंट हाउस। इनमें रहते हैं लोग, मजेदार होते हैं बड़े। ये टेंट है, टेंटों में रहते हैं। कमरा एक बिस्तर डाल रखा होता है। ये खड़ी है ना गाड़ी, ये जाते हैं। भाई कितना मस्त जगह है। अरे नीचे देखो, नीचे मस्ती कर रहे थे अब झील को में, पानी में। वो भीड़ लगी। आगे चलाओ आप गाड़ी, उससे आगे रखो। हाँ पीछे देखना सारे खड़े हैं। रोक, आगे देख के चलो। हमें गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, हमें पैदल जाना है अगर जाना है तो। नीचे दिख रहा है। मनुआ देख, जल्दी देख। अरे देख लिया भाई, मैंने देख लिया। मैंने देख लिया यार। देख लिया कोलू, पीछे देख नहा रहे हैं सारे। हम नहाए हैं, चलो। हाँ बढ़िया पानी है, नहा रहे हैं। खतरनाक बहुत ज्यादा ही। चक्राता 5 घंटे का रास्ता है। वो जो कहाँ बैठे हैं लोग और फोटो खिंचवा रहे हैं। 3 घंटे का था, लैंड डाउन 5 घंटे का था। लैंड डाउन देखो तो जबरदस्त है भाई, जब फोटो खिंचवाने में मजा आ गया। तो रास्ते में लोग, यही गाड़ी है जिनकी जो गए हैं। हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हुए आगे जा रहे थे, लेकिन पता नहीं गगन जी को क्या हुआ। वो बोलने लगे कि नहीं यार, यहाँ पर रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मतलब आगे जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं नीचे काफ़ी पत्थर है और काफ़ी रास्ता ख़राब है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका ना एक दूसरा रास्ता भी था कि चलो फिर हाईवे दूसरे रास्ते से चलते हैं, हाईवे वाले से। हमने कहा चलो ठीक है, अभी गाड़ी मोड़ लेते हैं। तो हमने गाड़ी मोड़ ली, लेकिन कहते हैं ना कि जो होना होता है वो कहीं भी होता है और कैसे भी होता है। तो हमारे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ देखते हैं आगे। कितने प्यारे अंडे बने पड़े हैं रहने के लिए। हाँ, टेंट हाउस है ये। कुछ तो हमने एकदम से बोला ना ओ करके। पता ही क्या हुआ था कि मैं ना अपने एकदम कंफर्ट जोन में बैठी हुई थी, तो एकदम से पता नहीं झटका आया था या कि कोई गाड़ी आई थी, पता नहीं क्या ही हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। एकदम से गगन जी ने इतनी जोर का झटका लगाया कि मैं धाड़ एकदम आगे जा करके गिरी, तो जिसकी वजह से ना मेरा हाथ छिल गया था। बोलने को उनको दे ना, हाथ तक नहीं लगाई आज तक। आप बोलो, बोलो। अरे यार पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। तो आप सायरन वाली है तो मम्मी ये तो सायरन वाली है। जाते ऊपर झाग आ जाएगी नानी को। ओले निकल जान दे है ना, सायरन वाली है। आई उड़ेगी नहीं उड़ेगी यार। शैंपेन की तरह है। गन्ने का जूस पी लो, उसमें डाल के पी लो गिलास में। मेरे गन्ने का जूस पी लो। वो गिलास ले लो, उससे गिलास ले लो। गिलास ले जाओ। गन्ने के नहीं, अरे गिलास ले गन्ने के, प्लास्टिक के नहीं, गन्ने के। ये रुक ही नहीं रहे, क्या कर रहे हो? हिम्मत आ गई, गुस्सा आ गया, हिम्मत नहीं आई। लो, खुल गई। ग्लास ले आओ। दिखा, पियो यार जरा आप। ये झाग कितनी है। देख ऐसे। ये देखो झाग, देखो गन्ने का जूस डलवाओ ऊपर, झाग आ जाती है इतनी अच्छी। जैसे डालो गन्ने, अच्छी पी लो। ये गन्ने का जूस है क्या? जो का आगे करना। यो अच्छी तरह बंदा जा रहा है। अबे ये तो वो है जो मैंने उस दिन वो पी थी। हाँ, वो जो हैप्पी, जो नहीं हैप्पी नहीं, वो जो लेकर आए थे ना वो बडवाइजर, मसाले वो है तो सेम बिल्कुल। नशा तो नहीं होता इसमें?
हमें कुछ नहीं होता। नहीं भाई मेरे को नहीं पीनी, नशा होगा। नशा नहीं होता। अरे नहीं होता कुछ, पी ले पी ले। बियर में कोई नशा। हम कह रहे पी ले, मेरा बेटा पी ले। देखो कितना शरीफ बच्चा है ये। कड़वी है यार, कौन पीता है ऐसी? अभी पैंचत कह रहा था वैसे ही आप कह रहा कर लेंगे। पीता रहूंगा साथ साथ। कह रहे हैं ये बोतल भर दे, कह रहे बियर से भरनी है। तुम लोगों से यार बड़ा दुखी करते हो। हमें पानी तो पीने दो कम से कम। शाम को पानी भी नहीं पीने देते। पानी तो पीने दो, बियर क्या मजा आता है पी के? क्या मजा आता है? थोड़ी देर में जरूर चढ़ेगा फिर बता रहा। मजा नहीं आता। सोच बेचारे अंदर से कितना जहर का घुट भर रहे हैं, ये देख। तुम लोग समझते हो मैं मस्त जीवन जी रहा हूँ। रह कर देख नानी के साथ एक दिन तू भी पीने लग जाएगा ये। देखो क्या कह रहा है। नानी की बातें समझने के लिए ऐसा बनना पड़ता है। वो सिद्धपीठ मंदिर शीतला माता। हे भगवान। नानी हैव अ ड्रिंक। या चीयर्स। तुम्हें मुबारक। पापा कह अरे पानी से नहीं बियर से भरनी थी। चुप रह तू। हाँ तुम ना साफ सुथरे बंदे, साफ सुथरे बंदे हैं हम। गंदी रोड पे सारे कहते वहाँ क्या रोड है? अच्छी रोड का मजा ही हो रहा है। इसके साथ मजा डबल हो रहा है उनका। आपका हो रहा है, बाकी तो मैं तो परेशान हो रहे हैं। पापा जब नशा नहीं होता आप भी पी लो। चल चुप रह। तू ड्राइवर नो ना पिला। नानू फोटो ले लो भाई लो। नानू फोटो दादी को दिखाऊंगा, दादी को जो गन्ने के जूस पी के बोल। अरे मजा आएगा नहीं, दादी को दिखाऊंगा ये सच में। ये गन्ने के जूस की गिलास है। तो गन्ने का जूस नहीं है ये, देखो क्या पी रहा है ये सूसू पी रहा है। देखो सूसू का रंग है कि नहीं? गधे का मुंह है ये, नहीं है कोई? गधे का क्यों है? किसका है? अपने ही करके पी जा रहे हैं। कहीं निकालने की जगह नहीं थी। गंदे हो, चुप रहो। की बोलते रहते हो। नानी चीनी भी नहीं पड़ी है क्या? कुछ नहीं पड़ा मेरे पास। थोड़ी चीनी मिलाओ थोड़ा। अरे बर्फी डाल दे बर्फी। सूसू आ रहा था, करने की जगह थी नहीं, इसमें किया और अब इसी को पीने बैठ गया। खत्म जलेबी से। बर्फी और पीर खा संग में। बर्फी खा साथ में। यार ये तो गम में पीनी। सुन बर्फी घोल ले इसके अंदर। गम ही तो चढ़ा हुआ पी ले। इसके अंदर गम कौन सा है? बर्फी मीठी बोल रहे, मीठा। मैं कहा बर्फी ले इसके अंदर मेरे डाल। को किसी चीज का गम नहीं है। गम में पी रहा है, खुशी में पी रहा है। गम में खुशी में पी रहा हूँ मैं। न्यूट्रल में पी रहा हूँ क्या मैं तो? कभी खुशी कभी गम में पी रहा हूँ। ना मैं गम में पी रहा हूँ ना मैं खुशी में पी रहा हूँ। मैं तो कभी गम में, कभी खुशी होता हूँ कभी उसका याद। कभी खुशी कभी गम। पियो विस्की और रम। दादी डांटती है, मेरे पोतरे नु बिगाड़ छोड़ा है ना लोगों ने। डांटने दो। हाँ। मेरे को गालियाँ पड़ेंगी। पापा को पड़ेंगे उससे पहले। दिलाई तो पापा ने। असली मजा ही तो है। हम लोग वहाँ से थोड़ा ही आगे चले थे तो वहाँ पर आगे जाकर भोले बाबा का एक बहुत ही प्यारा मंदिर था, तो वहाँ पर दर्शन किए सभी लोगों ने। और उस मंदिर के साथ में ही एक जेम्स स्टोन की दुकान थी, मतलब बहुत बड़ी शॉप थी वो, और उसमें हर तरह के नग वहाँ पर उसके पास थे, मतलब किसी भी तरह के कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो वहाँ सब कुछ अवेलेबल था। और इतना ही नहीं, उसने ये और लिख रखा था कि इनमें अगर आप कभी कोई भी खोट निकाल देते हो तो 5 लाख का है इनाम। तो मुझे उस समय याद नहीं आ रहा था, नग तो मुझे और भी लेने थे, बट मैंने उस समय सिर्फ रुद्राक्ष की ही 2 चीज़ें परचेज़ की थी। एक मैंने रुद्राक्ष की माला ली थी और एक ईयरिंग्स लिए थे, ताकि मुझे कुछ नग लेने थे जो मेरे को उस समय माइंड में ही नहीं था कि मुझे कौन से अपनी राशि के अकॉर्डिंग लेने हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद चेक पोस्ट आया, तो हम लोगों ने आकाश को बोला कि तू रहने दे और अब थोड़ी देर पापा को गाड़ी ड्राइव करने दे। चेक पोस्ट से लगभग 800-900 मीटर हम लोग आगे ही गए थे, तो क्या हुआ, हमारी गाड़ी साइड में जो पत्थर रखे होते हैं बड़े बड़े, उसके साथ टकरा गई। और टकराते क्या हुआ कि एकदम से इतनी तेज़ का गाड़ी में जंप हुआ और गाड़ी का जो टायर था वो एकदम ब्लास्ट हो गया। और हम लोग उस समय वीडियो नहीं बना रहे थे, ये हमने बाद में शूट किया। तो उस समय तो हम लोग सच बताएं तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, और गगन जी ने और नानू और आकाश तीनों ने मिल कर के और उसका जो है स्टेपनी लगा कर के टायर चेंज तो कर दिया था, लेकिन बाद में जाकर के पता चला कि उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि स्टेपनी भी काम नहीं कर रही थी। तो यकीन मानिए कि हम थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब हम क्या करें, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और थोड़ा सा माइंड टेंशन में भी आ गया था। कई बार क्या होता है कि बड़े जब हमारे साथ होते हैं ना, तो वो
हमारे लिए एक मेंटली सपोर्ट सिस्टम का काम भी करते हैं। जब हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे तो नानू ने हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली दी। और पता है सामने ही एक शिकंजी वाले की शॉप लगी हुई थी। सबसे पहले तो उन्होंने बच्चों को शिकंजी पिलाई, सबको शिकंजी पिलाई और कूल किया। कह रहे कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए हर चीज़ का। और नानी थोड़ी देर अंदर जाके गाड़ी में लेट गई और हम लोग थोड़ा सा सोचने लगे कि करें तो क्या करें। फिर नानू ने बोला कोई बात नहीं, कूल होके सोचते हैं, कूल होके करते हैं। फिर गगन जी ने क्या किया, क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी हमारी, बस हमें ये लग रहा था कि बस भगवान ने हमें रख लिया, गाड़ी नीचे नहीं गई हमारी, हमें बहुत बचा लिया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, टेंशन मत लो। नानू ने बोला काम करो, यहाँ रिकवरी वैन वाले को बुलाते हैं, वो हमारी गाड़ी को नीचे ले जाए या ऊपर ले जाके ठीक करे, कैसे भी करेंगे। लेकिन उस समय हमने ये चीज़ नोटिस की कि एक अदृश्य पावर ज़रूर होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कैसे भगवान जी ने हम सबको, मतलब हमें पता ही नहीं चला क्योंकि उस समय हम बहुत घबरा गए थे जिस समय वो एकदम टायर टकराया था उसके साथ। लेकिन उस चीज़ को कूल कराने में हम लोग जैसे डर रहे थे, बच्चे थे, और बच्चों को देखो वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं कि वहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने बोला ये करके आ रहे हो, तो नानू कह रहे करन दे बच्चों को, ये एंजॉय भी करने दे, वरना कहाँ तुम रुक कर बच्चों को फ़ोटो खींचने देते हो। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो फिर चलो जो भी रहा, लेकिन वो टाइम भी निकल गया और हमने उस मोमेंट को भी इंजॉय किया। ये नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत इन्जॉय किया हमने वहाँ बैठ करके, और काफ़ी वीडियो वगैरह शूट किए और मस्ती की। फाइनली हम लोग कैब करके आगे गए और जिस समय हमने अपनी गाड़ी को वहाँ पर छोड़ा था, थोड़ा सा दुख तो हुआ था कि अननोन प्लेस में हम अपनी गाड़ी छोड़ करके जा रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पर आने के बाद ना सबसे पहला होटल यही दिखा है। तो गाइज़ मम्मी पापा भाई वगैरह सब देखने गए हैं, अगर ये सही रहा तो यहीं पर स्टे करेंगे। चलो मम्मी। फाइनली पार्टी हो रही है। इसकी वजह से तो कुछ दिख रहा नहीं है, यहाँ से तोड़ रखा है बस। ये कौन था? आओगा, ये तूने आवाज निकाली थी? ये देख सब लोग डिनर कर रहे हैं और फिर पापा और भाई सबके लिए आइसक्रीम भी ले आए थे। खाना खा के सब सो जाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आई होप कल का दिन बहुत अच्छा जाए। बाय बाय।